अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू लिखी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू लिखने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें इंटरनेट से डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपको इंटरनेट से एक इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, उसका नाम पाक उर्दू इंस्टॉलर है। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है। जब ये दोनों चीज़ें आप डाउनलोड कर चुके हैं, उसके बाद फिर आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप जब उसको फिनिश करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने वहाँ पे यस करना है और उसको रीस्टार्ट कर लेना है। कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद आपने उर्दू फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई जितनी भी वीडियोज़ आएँ उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अभी हम कंप्यूटर पे चलते हैं और लाइव ये सारी चीज़ें करके तो देखते हैं। अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पे सर्च बार में टाइप करता हूँ पाक उर्दू इंस्टॉलर। यहाँ पे आपको पहले नंबर पे मिलेगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप किसी भी लिंक को फॉलो करके तो आप पाक उर्दू इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो करके तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रेस करना है पाक उर्दू इंस्टॉलर, यहाँ से डाउनलोड करें। इस बटन के ऊपर आपने प्रेस करना है। यहाँ पे एक अलग पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, आप इन चारों में से कौन सी फ़ाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से ज़िप फाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो हम ज़िप फाइल के ऊपर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। ये देख लें आप, इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है और डाउनलोड करके तो उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही फ़ोल्डर होगा। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, तो आपके पास यहाँ पे ये इंस्टॉलर की एक एक्जी फाइल आएगी, इसको आपने रन करना है। डबल क्लिक करके आप इसको रन कर लें। अब ज़ाहिर बात है मेरे कंप्यूटर के अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे ये हमें मॉडिफाई, रिपेयर या रिमूव की ऑप्शन दे रहा है। जब आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ से आपने सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे उसके बाद ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने यहाँ से ही कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है। जब आप विंडो को रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये EN का एक छोटा सा आइकन मिलेगा। आप जब इस पे प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप उर्दू या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप किसी भी जगह पे अगर उर्दू टाइप करना चाह रहे हैं तो आप उर्दू सेलेक्ट कर लें, और जब आपने इंग्लिश लिखनी हो तो यहाँ से आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं। इसकी शॉर्ट की कीबोर्ड से अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे शिफ्ट और आल्ट का बटन इसकी शॉर्ट की है। अब देना मैंने शिफ्ट और आल्ट प्रेस किया तो यहाँ पे उर्दू आ गई, और मैं फिर दोबारा यहाँ से शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देना दोबारा से इंग्लिश हो गई। ये तो हो गया हमारा इंस्टॉलर। नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल में सिंपल नूरी नस्तलीक लिखना है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। आप किसी भी लिंक को फॉलो करके तो यहाँ से फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ मैं। डाउनलोड फ़ॉन्ट के ऊपर प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे एक नया पेज ओपन हुआ। हमने यहाँ पे क्लिक हेयर करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। जब इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसकी इंस्टॉलेशन आपने किस तरह करनी है। अच्छा जी, हमारे पास नूरी नस्तलीक जो फ़ॉन्ट था वो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करके तो इंस्टॉल करता हूँ। ये फ़ाइल है, इसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ। पाक उर्दू इंस्टॉलर फोल्डर के अंदर इसको आके पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जमील नूरी नस्ल की फ़ॉन्ट मिलेगा। आपने इसके ऊपर डबल प्रेस करना है और डबल प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन मिलेगा। आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। मैं इसको यस करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में ये इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे इसने मुझे रिप्लेस का एक मैसेज दिया था तो मैंने यस कर दिया, तो ये फ़ॉन्ट हमारा रिप्लेस हो गया। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं आएगा। आपने डायरेक्ट इंस्टॉल पे प्रेस करना है और ओके कर देना है। एक तो ये तरीका है कि आप इस तरह इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आपने इसको कॉपी करना है। अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पे एक फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर मिलेगा। आपने इसको खोलना है। जब ये ओपन हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके तो इसको पेस्ट कर देना है। अभी देखें यहाँ पे फिर हमें वो रिप्लेस की ऑप्शन दे रहा है, तो जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट आपका फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर मैंने जो दूसरा तरीका बताया वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करने के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे उर्दू कीबोर्ड सेट कर लेता हूँ और यहाँ से अलाइन राइट कर लेता हूँ क्योंकि उर्दू राइट साइड से लिखी जाती है। थोड़ा सा साइज़ भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिख ली है। आप इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे फ़ॉन्ट्स में आके तो जमील नूरी नस्ली की आपको फ़ॉन्ट मिलेगा। आपने ये चूज़ कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल उसी तरह टेक्स्ट नज़र आ रहा है जिस तरह आप इन पेज के अंदर टाइप करते हैं। अब यहाँ पे मैं और भी टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। इस तरह आप इसमें उर्दू अब आप इजीली टाइप कर सकते हैं। और अगर आपने कोई टेबल वगैरह बनाना है उसके अंदर उर्दू लिखनी है तो आप यहाँ पे टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। और इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं आके वही फ़ॉन्ट यूज़ कर लूँगा। अब आपने कॉलम मर्ज करना है, सिलेक्ट करें और टेबल लेआउट्स में आने के बाद यहाँ से आप मर्ज कर सकते हैं। अब ये कॉलम भी मर्ज हो गया। आपने कोई रो मर्ज करनी है तो उनको भी आप यहाँ से इजीली मर्ज कर सकते हैं। तो आप इस तरह इन पेज के बजाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू भी टाइप कर सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करें, इसके अंदर उर्दू टाइप करें, टेबल बनाएं और टेबल मर्जिंग सारी चीज़ें आप इसके अंदर ही आके तो यूज़ करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका ज़रूर रिस्पांस दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।